सुनसान राहों पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जा रही है कि एक बार सेवा का मौका देकर देखिए। मां कसम, विकास की नदियां बहा देंगे नदियां कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिससे तुम गरीब के गरीब ही बने रहोगे। नमस्कार, मैं अनूप सिंह द-धमक.com के एक और व्यंग्यबाण में आपका स्वागत है। प्राचीन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव राष्ट्रीय दरबार के लिए नहीं, राज्यों के दरबार के लिए हो रहे हैं। खूब धमाचौकड़ी मची हुई है, आसमान धूल धूसरित हो चुके हैं। सुनसान राहों पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जा रही है। प्रत्याशी पसीने के साथ साथ आंसुओं को बहाकर भी सेवा का अवसर मांग रहे हैं। सभी प्रत्याशियों के हृदय में सेवा का भाव भरपूर मात्रा में भर चुका है और मुंह से बस इतना ही निकल पा रहा है कि एक बार सेवा का मौका देकर देखिए। मां कसम, विकास की नदियां बहा देंगे नदियां, और उन नदियों में आपके सारे दुख दर्द बह जाएंगे। हालांकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नागरिक नदी बहाए जाने के वादे पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि नदी है हमारे पास, आप उस पर बस पुल बनवा दीजिए और उस नदी को गहरी करवा दीजिए। ऐसा लग रहा है कि ये मौसम वादों का है। चारों तरफ जहां तक भी नजर जा सकती है, वादों की भरमार है। वादों से ही वार किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक वादे जो लोक लुभावन और लोकप्रियता की सारी मर्यादाओं को तोड़कर सीधे सीधे रिश्वत की श्रेणी में आ गए हैं। सुभाष चंद्र बोस होते आज तो उन्हें गर्व होता ये देखकर कि उनकी संततियों ने उनके नारे की धरोहर को बचा कर रखा है। बस थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिससे तुम गरीब के गरीब ही बने रहोगे। इस नारे को इतना ज़बरदस्त तरीके से मॉडर्नाइज किया गया है कि गंवारों का देश ये समझ नहीं पाता है कि उसको फ्री में कुछ मिलने पर फ़ायदा हो रहा है या बहुत बड़ा नुकसान। खैर, राजनीति की नहीं, समाज की गलती है ये। वो अपनी सड़ांध को सुगंध मान बैठा है तो राजनीति क्या ही करे। खैर, मतदान तो पिछड़ापुर गांव में भी होना है। माहौल वहां भी गर्म है। सीधी समिति, उल्टी समिति और न जाने कितनी टेढ़ी तिरछी समिति के प्रत्याशी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। गंवार दास और बुद्ध पिशाच भी अपनी अपनी समिति को जिताने के लिए पूरा दम लगाए हुए हैं। गुमटी के सामंत का धंधा बढ़िया चल रहा है। एक दो तो छोड़ो, अनगिनत चाय की खेप बिक जा रही है। आजकल इतनी चाय बिक रही है कि गांव की गाय और भैंस भी टेंशन में है कि कहीं आपूर्ति में कोई कमी न रह जाए। चुनाव आते ही सब अचानक से चाय प्रेमी हो गए हैं। कभी एक दो चाय ना पीने वाला भी अब गुमटी पर दिन भर में ही 10-10 चाय पी जाता है। हाँ, मतलब अलग अलग प्रत्याशियों के नाम पर। शाम के समय गंवार दास अपने साथियों की टोली लेकर गुमटी पर आए। दिन भर प्रचार करके थक गए थे, अब थोड़ा थकान उतारने की इच्छा थी। आते ही गंवार दास ने गुमटी के सामंत को निर्देशित किया कि अरे जरा अदरक वदरक डाल के चैया बनाइए हो, ससुरा कपार फटा जा रहा है दिन भर का किचकिच से। गुमटी के सामंत ने भी संपूर्ण सहमति जताई। सिर दर्दता होबे करे हो, चुनाव आसान काम थोड़ा है, पूरा युद्ध समझ लो। गंवार दास भी सहमत हुए और बाकी के उपस्थित फसल उद्योगपति भी इसमें अपने अपने अनुभवी ज्ञान का योग देने लगे। चाय पीना शुरू ही किया गया था कि बुद्धि पिशाच भी अपनी टोली के साथ गुमटी पर पधारे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि अपनी उल्टी समिति का प्रचार करके आ रहे हैं। एक फसल उद्योगपति ने बुद्धि पिशाच को छेड़ने के लिए उनसे पूछ ही लिया, और बुद्धि पिशाच, किसका जोर है चुनाव में इस बार? बुद्धि पिशाच गंवार दास को देख थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, अरे जोर तो सत्ताधारी सीधी समिति वालों का ही है, लेकिन हवा का रुख बदलते देर थोड़ी लगता है।
इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। वहीं बैठे सेवक ने तंबाकू पर रगड़ लगाते हुए कहा, अरे ससुर, हर चुनावे ऐतिहासिक ही होत है। समझिन में नहीं आता कि कौनो चुनाव गैर ऐतिहासिक भी हुआ है कि नहीं। उनकी बात पर गंवार दास और उनकी टोली के साथ साथ बाकी सब भी ठहाका मार के हंस पड़े। बुद्धि पिशाच को ये अपनी बौद्धिकता का अपमान लगा। लंबी सांस लेते हुए जरा ठहर कर बोले, अरे ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहीं से सीधी सम्मति वालों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। यहीं से हवा का रुख बदलेगा और पूरे देश में सीधी समिति की सत्ता उखड़ जाएगी। ये चुनाव उनके ताबूत में कील ठोकेगा, कील, और वो भी आखिरी। तभी गंवार दास की टोली के एक कार्यकर्ता ने बुद्धि पिशाच का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये तो लाला लाजपत राय वाला भसड़वा चुरा लिए हो। ताबूत, आखिरी, कील, हरी राम हो राम। देखना कहीं तुम्हारी बुद्धिये में न ठोंक दे कोई। कील, और वो भी आखिरी, क्योंकि एक कील में तो निपट जाओगे, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। गंवार दास ने अपने कार्यकर्ता को रोका और खिसियाए हुए बुद्धि पिशाच की ओर देखकर शालीनता से कहा, बुद्धि पिशाच जी, काहे इतना उबल रहे हैं भाई? अरे चुनाव प्रचार दिन में चल रहा था, दिने में चलने दो। शाम का समय है, शांति से चाय साय पियो। और चुनाव में का होगा का नहीं सब रिजल्टवा आने पर खुद ही पता चल जाएगा। अभी से काहे गला फाड़ रहे हैं? अब बारी बुद्धि पिशाच की थी। आखिर वो हार नहीं मान सकते थे, और वो भी बहस में तो बिल्कुल नहीं। उनकी समिति की आखिर यही तो यूएसपी है कि बहस में तो हर हाल में जीतना ही है। बुद्धि पिशाच बोले, आखिर ये कानूनी गुंडागर्दी जो तुम्हारी सीधी समिति की सरकार खुलेआम 5 साल तक करती रही, उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। गंवार दास उनकी बात काटते हुए बीच में ही बोल पड़े, अरे तो भगवान के लिए लड़े हैं, भिड़े हैं, तब ना वोट मांग रहे हैं, ऐसे ने थोड़ी ना। और गुंडागर्दी का बारे में का बतिया रहे थे? अरे किसी समिति वाले की प्राइवेट पारिवारिक गुंडागर्दी से तो कानूनी गुंडागर्दी ठीक है। कम से कम आम नागरिक का सुरक्षित है ना, और धर्म की रक्षा हो ही रही है सो अलग से। बुद्धि पिशाच अब की चिल्ला कर बोले, मैं कितनी बार तुम गंवारों को समझा चुका हूं कि जब नीति शास्त्र में लिख दिया गया है कि धर्म को शासन प्रशासन के बीच में नहीं लाया जाएगा, तो तुम लोग क्यों धर्म धर्म करते रहते हो? इतने में गंवार दास की टोली के कार्यकर्ताओं ने बुद्धि पिशाच को कूटना शुरू कर दिया। उनकी रक्षा में बुद्धि पिशाच के भी कार्यकर्ता कूद पड़े, लेकिन धर्म के खिलाफ बात सुनकर गंवार दास के कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा जोश और साहस के साथ पिटाई कर रहे थे। नमस्कार।